अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई मेरे को मैसेज कर रहे थे कि कोई एम्बेसी के बारे में अपडेट बताएं कि आजकल एम्बेसी में हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पासपोर्ट रिटर्न कब मिलेंगे, तो कुछ इसके बारे में बताएं। और एक भाई ने सवाल किया था कि मैंने अक्टूबर में मेरे भाई ने वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो अ, अभी तक मेरा वीज़ा क्यों नहीं निकला, कुछ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताएं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने भाइयों को बताया जाए। और एक भाई ने सवाल किया था कि अगर एम्बेसी में फ़ोटो ना खींची जाए, जो इंटरव्यू के बाद एक फ़ोटो खींची जाती है, तो वो ना खींची जाए तो उसका क्या मतलब है, वीज़ा लगेगा कि नहीं। तो मैंने कहा इन सब सवालों के जवाब मैं वीडियो में देता हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो मेरे भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका क्या जाता है भाई, लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। था कि भाई अगर एम्बेसी में तस्वीर ना खींची जाए तो इसका क्या मतलब है, कुछ इसके बारे में बताएं। तो मैंने कहा ऐसा है कि जब हमने इंटरव्यू दिया था तो हमारी तो तस्वीर खींची गई थी, और मस्ट होता है कि जो भाई वीज़े के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उनकी तस्वीर लाजमी खींची जाए। क्योंकि जब आप रोमानिया पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपकी तस्वीर को देख के आपको स्टैम्प किया जाएगा, आपके पासपोर्ट को स्टैम्प किया जाएगा, एंट्री दी जाएगी। तो इसलिए तस्वीर तो लाजमी खींची जाती है। मगर अभी देखो कंफर्म कर रहे हैं कि तस्वीर के अलावा कोई और सिस्टम शुरू किया है कि नहीं। क्योंकि पहले तस्वीर मस्त थी, कोई फिंगर वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसका कोई शायद नया सिस्टम शुरू किया हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बाकी ये है कि जिस भाई का इंटरव्यू नहीं, तस्वीर नहीं खींची गई है, तो 80% चांस है कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। मगर अभी 20% चांस है कि शायद उनके पास जो आपने तस्वीरें साथ जमा कराई थी उसके थ्रू भी वीज़ा शायद लग जाए। तो 80% चांस है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा है कि इंटरव्यू आजकल बहुत तेज़ी से शुरू कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनको जैसे जैसे 2022 का पासपोर्ट उनके पास फिनिश हो रहे हैं, तो वो 2023 के पासपोर्ट के लिए इंटरव्यू वगैरह तेज़ कर रहे हैं। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये पुरानी स्पीड पर आ जाएंगे, जो डेली के 60-70 लोगों का इंटरव्यू करते थे। तो बस इंतज़ार करें कि 2022 का रश ख़त्म हो जाए इनके पास। क्योंकि 2022 का काफ़ी सारा रश पड़ा हुआ है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो साथ साथ वो 2023 को भी टच कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड कम है। बाकी एक भाई का सवाल था कि मैंने 7 फरवरी को इंटरव्यू दिया था, तो मेरा पासपोर्ट कब तक मिलेगा। तो भाई ऐसे है कि मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा वीज़ा तो 13-14 दिन में लग गया था। मगर मेरे को एजेंट ने नहीं बताया कि भाई आपका वीज़ा लग गया है। क्योंकि एजेंट लोगों की कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे कराया जाए। क्योंकि वो टिकट सस्ती ढूंढने के चक्कर में आपको जो है ना स्टे करवाते हैं। जब उनको टिकट सस्ती मिलेगी तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो लिहाजा आप अपने एजेंट से रब्ता करें कि उनसे पूछें कि मेल आई है कि नहीं आई है। वहाँ पे जाके एजेंसी में जाके पता करें जहाँ से आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है कि आपका वीज़ा लग के आया है कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मेल जो है वो एजेंट लोगों को आती है और वही खुद पासपोर्ट रिसीव करते हैं। तो बाकी ये है कि टिकट सस्ती करने के चक्कर में भी वो काफ़ी दफ़ा लेट कर देते हैं। तो एजेंसी में पता करें। और एक भाई का सवाल था कि मेरे भाई ने अक्टूबर में मेरे वीज़े के लिए अप्लाई किया था, रोमानिया के वीज़े के लिए, तो उसके बारे में कोई बताएं। तो ऐसा है कि भाई इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हो सकता है जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह सही तरह पे नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो इनका वर्क परमिट पास नहीं कर रही है। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि उन्होंने आपके हवाले से जो टैक्स वगैरह हैं या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो आपकी पूरी नहीं दी हुई है, जिसकी वजह से भी आपका वर्क परमिट नहीं निकल रहा है। तो और तीसरा शायद जो कंपनी की रेपुटेशन ठीक नहीं है किसी भी हवाले से, तो इसलिए भी जो रोमानिया इमिग्रेशन है वो आपका वर्क परमिट नहीं निकालेगी।
तो लिहाजा अपने भाई से कंपनी की कंडीशन के बारे में पूछें कि कंपनी की कंडीशन क्या है, और दूसरा कंपनी पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट ज़रूर निकल आएगा। बाकी सब भाइयों के लिए ये है कि पासपोर्ट रिटर्न होना शुरू हो गए हैं। वो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक आदमी का रह गया है, तो उसका भी पासपोर्ट रिटर्न हो गया है। उसको मेल आ गई है कि मंडे वाले दिन जो है आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो देखें इंशाल्लाह बहुत जल्द स्पीड से काम शुरू होने वाला है। तो 4 लोगों ने अप्लाई किया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 3 का पासपोर्ट अब मिल गया था और 1 का रह गया था, तो उसका भी मिल गया है। मुझे कंफर्मेशन आई है क्योंकि वो जो था एजेंसी वाला जो जिसके थ्रू ये वीज़े अप्लाई हुए वो हमारे जानने वाले ही हैं, जिसके थ्रू मैं आया था। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।